इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा सेट के बारे में देखेंगे। डेटा सेट के डायमेंशंस को देखेंगे, रोज कॉलम्स, शेप क्या होता है डेटा सेट का, साइज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जान पहचान करेंगे। इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई डेटा सेट यूज़ करते हो मॉडल को ट्रेन करने के लिए, डेटा सेट एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर आप डेटा सेट को नहीं पहचानोगे, उसको हैंडल अच्छे से नहीं करोगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, मॉडल्स को गलत ट्रेन कर पाओगे। तो मैं इसमें देखो, ये टॉपिक छोटा है लेकिन नमपाई, पैंडा, साइकिट लर्न या फिर साइकिट लर्न हम देखेंगे जो मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च की बात की जाए तो ये जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूज होती है नमपाइज में, पेंडास में, साइकिट लर्न में। ये सारी चीज़ों में पाईटॉर्च हो गया। ठीक है, अगर आप का कॉन्सेप्ट जो है, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है और शेप क्या है, डेटा साइज को, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो कोडिंग जब करोगे आप, जब मॉडल बनाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फिर आप समझोगे नहीं। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि डेटा सेट को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा सेट। हमारा मेन गोल है जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं और डेटा सेट पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आगे चल के हम एफिशिएंटली मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे, डेटा सेट को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ। एम एस एक्सेल तो आप यूज़ कर, CSV फाइल जो होती है उसके अंदर डेटा सेट कैसा होता है, मैं वैसे ही एक डेटा सेट डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम में रोल नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ। ये कॉलम्स है सारे, और मैंने बताया था कि ये सारे जो कॉलम्स है इनको हम बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फीचर्स। इनको फीचर्स बोलते हैं, प्रेडिक्टर्स बोलते हैं, इनपुट वेरिएबल्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है इनके। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया। अब रोल नंबर में दे देता हूँ, रोल नंबर में दे देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने रोल नंबर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, नाम दे दूंगा सबका। नाम दे देता हूँ मैं अंकित, एज दे देता हूँ 21 और मार्क्स दे देता हूँ 95। ठीक है, नाम दे देता हूँ राहुल, कुछ भी नाम दे सकते हैं गाइस, 22 और 88। और यहाँ पे नाम देते हैं, लड़की का नाम देते हैं प्रिया और नेहा। एज दे देता हूँ मैं 20 23 दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, 91 96। ठीक, ये डेटा सेट हमने तैयार कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही डेटा सेट होता है CSV फाइल में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें टोटल, अब बताओ सोच के। तो काउंट करोगे, देख रहे हो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 4। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 4। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं। और हर स्टूडेंट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है आपको, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आपको है, डेटा देखकर बताओ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक स्टूडेंट के बारे में जो अंकित नाम है, उसके बारे में एज और मार्क है। ठीक है, मार्क्स, रोल नंबर, एज, मार्क्स, नेम। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का है। ये जो इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये पूरा इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का है। वैसे ही ये बाकी रोज। ठीक है, मशीन लर्निंग में इसी को डेटा सेट डायमेंशन कहते हैं। मैं बताता हूँ डेटा सेट डायमेंशन, ये कितने डायमेंशन का डेटा सेट है। ये जो डेटा सेट है, डायमेंशन, कितना डायमेंशन है, जितने कॉलम्स होंगे उतना डायमेंशन है। 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, 4 डायमेंशन। इसका 4 डायमेंशन डेटा सेट है ये, क्योंकि 4 कॉलम्स है। कॉलम्स की वजह से जितने ज्यादा कॉलम्स रहेंगे उतना डायमेंशन का रहेगा। ठीक है, डेटा सेट का साइज और स्ट्रक्चर बताने के लिए रोज और कॉलम का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डेटा सेट का जो साइज या फिर स्ट्रक्चर कुछ भी बताने के लिए हम रोज और कॉलम्स का यूज करते हैं। इसमें कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। ठीक है, तो तो टोटल कितने रोज है, 4 रोज है, तो 4 दे दो। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम्स क्या हैं, 4। तो ये डेटा सेट का शेप हो गया। डेटा सेट का शेप क्या है, देख रहे हो, पैरेंथेसिस के अंदर 4 4 हमने लिखा है। इसका मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स है। तो ये क्या हो गया, रोज
और ये हो गए कॉलम्स। ठीक है, आप ऐसे करोगे, शेप शेप का 0 एक्सेस करोगे लिस्ट में, ऐसे होता है, या फिर नंपाई में मैंने पढ़ाया था कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो शेप का अगर 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा आउटपुट 4, क्योंकि ये वाला आउटपुट मिलेगा आपको। फिर शेप का 1 निकालोगे, क्योंकि ये ट्रिपल है, एक एक ट्रिपल है, एक करोगे, ट्रिपल में भी ऐसे ही एक्सेस करते हैं हम, तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इंडेक्सिंग अगर की जाए तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, और इसका इंडेक्स 1 है। समझ रहे हैं? तो ऐसे चीजें काम करती है। तो मैंने बता दिया शेप क्या है, 4 रोज 4 कॉलम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रोज को इंडिकेट करता है, ये जो 4 है वो कॉलम्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। एक बार मैं विजुलाइज करा देता हूँ। जो डायमेंशन है वो रोज, डायमेंशन क्या है, रोज और कॉलम्स को मिला के बनता है। ठीक है, अभी देखो, इसका शेप हमने देखा, 4 4 का शेप है। डायमेंशन क्या है, 4 डायमेंशन, इसका डायमेंशन 4 है क्योंकि 4 कॉलम्स है। एक बार विजुलाइज कराता हूँ मैं, सेम चीज फिर से। ये सारे रोज है, ये कॉलम्स है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। ठीक है, ओरिजेंट रोज जो है हॉरिजेंटल है, कॉलम जो है वर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें कितने रोज है, टोटल 4 रोज है। ठीक है, हर रो एक सैंपल होता है, इंस्टेंस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, या रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये जो रोज हैं, इनको आप क्या बोलोगे, ये जो रोज हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। रोज क्या होते हैं, सैंपल, इंस्टेंस, ठीक है, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड क्या था, और मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अलग अलग फील्ड में ये अलग अलग नाम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक रो एक पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये जो रो है, ये वाला रो एक पर्सन को, मेरे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकित को। ये वाला राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहुल के बारे में। ये प्रिया के बारे में, ये नेहा के बारे में। तुम देख रहे हो कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। एक रो एक स्पेसिफिक इंसान के नाम को, एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आप अब समझ रहे हो। अब रोज की बात करते हैं, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक पेशेंट होता है। एक पेशेंट के बारे में जब डिटेल्स फिलअप करते हो कॉपी में या फिर रजिस्टर में, तो उस पार्टिकुलर रो में सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन होता है ना, तो वो रो हो गया। ठीक है, कॉलम की बात करें तो कॉलम किसी एक टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम किसी एक, जैसे ये कॉलम है किसी एक टाइप की इंफॉर्मेशन, तो ये कॉलम जो है नेम, ये कौन सा टाइप है, ये नेम टाइप है। ये जो कॉलम है ये नेम टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉलम है एज टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये कॉलम है मार्क्स टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कॉलम क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रोल नंबर टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो मेरी आवाज को। अब बात करते हैं शेप की, जो कि मैंने बता दिया। देखो जैसे कोडिंग करोगे, मैंने नंपाई में आपको दिखाया था, मैं फिर से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि एक लाइन के लिए मैं अब या नोट पैड खोलूँ या फिर कोलैब खोलूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मान लो एक वेरिएबल है डेटा, ठीक है, उसमें सारा CSV फाइल है। इस डेटा में पूरा CSV फाइल सेव। ठीक है, अब क्या करोगे, इस डेटा का शेप देखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, डेटा डॉट शेप करोगे, तो आपको शेप मिल जाएगा। और मान लो उस डेटा के अंदर टोटल, ऐसे करने पे, ऐसे लिखता हूँ, ऐसे करने पे डेटा का शेप मिलेगा। ठीक है, मान लो मान लो मान लो कितने रोज है, 1000 रोज है और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, 1000 रोज है, 5 कॉलम्स। तो शेप क्या हो जाएगा, तुम जैसे करोगे, जैसे तुम करोगे डेटा डॉट शेप,
तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, 1000, 5। मैंने बताया था ये जो होता है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 5 है ये कॉलम्स को। ठीक है, ये रोज को करता है, ये कॉलम्स को करता है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेप। जब तक आप किसी डेटा सेट के शेप नहीं जानोगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, कोई भी डेटा सेट है यहाँ पे ले लो, तो इसका शेप मैंने बताया था, 4 रोज है 4 कॉलम्स है, 4x4, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं साइज की। साइज की, तो साइज क्या होगा, साइज मान लो डेटा सेट है जिसका मान लो शेप ये है। शेप अगर कितना है, 4x3। ठीक है, तो इसमें टोटल वैल्यूज कितनी हुए, टोटल वैल्यूज कितनी है, तो आप क्या करोगे, 4x3 कर दोगे 12। ठीक है, मतलब टोटल साइज की जब बात की जाए, जो टोटल वैल्यूज मतलब सेल्स, टोटल सेल्स कितने हैं, टोटल सेल्स की संख्या कितनी है। रोज तो मान लो देखो यहाँ 12 में कैसे दिखता हूँ, यहाँ पे देखो ये कितनी है टोटल। अगर साइज निकालोगे तो 4x4 करोगे तो कितना, 16। ठीक है, अब मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया। तो टोटल सेल्स कितने बन जाएंगे, 16। टोटल साइज 16 है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अब साइज निकालने के लिए देखो, शेप निकालने के लिए आपने यूज किया था डेटा डॉट शेप। साइज निकालने के लिए क्या करोगे, साइज निकालने के लिए, साइज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डेटा डॉट साइज। ठीक है, डेटा डॉट साइज करोगे, साइज निकल जाएगा। ये हम देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे और तब देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल एआई आ गई है, वाइब कोडिंग तो आप करोगे ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, क्योंकि आप जॉब देने लेने जाओगे तो जॉब तो ऐसे ही वाइब कोडिंग से तो लेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये बहुत आसान है, मैंने शेप और साइज आपको निकालने के लिए बता दिया। ठीक है, बहुत आसान है। डेटा जो होता है उसके बारे में बेसिक चीजें तो हमने जान गई है। ठीक है, फाइनल विजुअलाइजेशन एक दे देता हूँ ताकि आप क्लियर समझ जाओ। ये एक डेटा सेट है। क्या, रोज क्या होते हैं, सैंपल्स। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स को मैंने क्या होता है, फीचर्स, इनपुट वेरिएबल्स। ये बहुत सारी इसका नाम है। अब इनका शेप, शेप क्या होगा, रोज कॉलम्स। ठीक है, साइज की बात करें, रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो इसको अच्छे से। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं ना, बहुत आसान है। जब भी किसी डेटा सेट को देखो तो सबसे पहले उसकी शेप देखो। ठीक है, शेप देखो, शेप तुम्हें बताती है कितने एग्जांपल्स, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। साइज बताता है कि डेटा से टोटल कितने वैल्यूज स्टोर है। ठीक है, साइज ये बताता है कितने वैल्यूज स्टोर है, मैंने साइज काउंट करके बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए डेटा सेट के बारे में, बेसिक थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गई है। तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे फीचर स्पेस। ये जो फीचर्स हैं जिनको हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल्स, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत सारे नाम है इनके, तो इनके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये फीचर स्पेस ये टर्म बहुत टेक्निकल अच्छा टर्म है, और मशीन लर्निंग में यूज होता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से क्लियरली एकदम, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया टर्म हो सकता है। तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर चीज़ें रिपीट हो रही तो रिपीट भी करूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है,
तो अगली वीडियो में इसको करेंगे फीचर स्पेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये समझ जाओगे तो जो भी एल्गोरिथम्स आते हैं मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।